मेरा नाम आयुष राज है। मैंने हाल ही में 12th में एग्ज़ाम दिए हैं। तो इस साल हमारा क्या है कि यहाँ पे पहले 12th के मेरिट पे हमें एडमिशन मिलती थी कॉलेज में। तो अब क्या हुआ कि अब CUET के एंट्रेंस आए हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो ये एग्ज़ाम देगा, जो एंट्रेंस देगा CUET का, इसमें अगर उसके मेरिट अच्छा हुआ तो उसे अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट की एबिलिटी का पता चलता है, विल पावर का पता चलता है कि उसने अभी तक क्या गेन किया। लेकिन इसमें हमें ये समस्या आ रही है, मेरा जैसे 12th के एग्ज़ाम हुए, मैंने CUET का फॉर्म भरा। पिछले महीने 19 मई को मेरे को नोटिफिकेशन आती है कि 23 मई को आपका एग्ज़ाम है जम्मू में। मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में जम्मू में। तो उसी के साथ कई स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के, जिनका जलंधर में, अमृतसर में सेंटर आया। तो उस बात को लेके LG साहब से, जब LG साहब ने कहा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आज जम्मू स्टेट से बाहर, अगर अपने जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात की जाए तो यहाँ से वो बाहर नहीं गए हैं। तो अगर उनका इंटर स्टेट ही एग्ज़ाम हो जाए, एंट्रेंस हो जाए, वो तो सबसे बेस्ट है। तो LG साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, ये पोस्टपोन करवा देता हूँ मैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट के बच्चे हैं वो यहीं पे एग्ज़ाम देंगे, जम्मू में या कश्मीर में। तो फिर वो एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास अगली नोटिफिकेशन आती है कल परसों की, जो है ये एग्ज़ाम सेंटर आ गए। फिर से ये एग्ज़ाम सेंटर जो है बाहर ही आए, जम्मू कश्मीर के, कईयों का जलंधर में आए, कहीं के अमृतसर में आए। तो अब जो अमृतसर में जो एडमिट कार्ड है, मेरा एक फ्रेंड है जैसे कि उनका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड पे उन्होंने मेंशन नहीं किया प्रॉपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए वहाँ पे, स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा। वहाँ पे उन्होंने खाली लिख दिया है जलंधर अमृतसर पंजाब, बस ये वहाँ पे लिखे हैं। 2 सेंटर है वहाँ पे, एक अमृतसर में है और एक जलंधर में है। अगर स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके बाद प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अमृतसर कितनी बड़ी सिटी है, वहाँ पे प्रॉपर एड्रेस उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो हमारी लास्ट में यही गुजारिश रहेगी LG गवर्नमेंट से और DC रामबन से कि हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इनका अगर जम्मू में ही हो जाए तो सबसे बेस्ट है। क्या इशू आ रहा है आपका? मेरा नाम CUET को अखिल लेके? सिंह है। तो अभी हमने 12th के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो जैसे एग्ज़ाम दिए उसके बाद हमें पता चला कि हमें CUET का एक एंट्रेंस देना है, जिसकी वजह से हमें कॉलेज मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले जो एंट्रेंस है उसके लिए हमें जो फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद हमें वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स आए। एग्ज़ाम सेंटर्स हमें पता चला कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो बाहर हैं, जैसे अमृतसर हैं, तो पंजाब वगैरह। तो जो सभी बच्चे हैं, मतलब उनकी फैमिली इश्यूज़ भी बहुत से होते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं बाहर जाना। तो यही गुजारिश है कि हमें जो सेंटर्स हैं हमारे, वो हमें जम्मू कश्मीर के अंदर ही दिए जाएँ। तो और जो इश्यूज़ हैं, जो खर्चा है यहाँ से वहाँ जाने का, तो सबसे पहले हमारा यहाँ से वहाँ खर्चा जाने का जम्मू, फिर वहाँ से जलंधर वगैरह जहाँ भी जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ जाके रहने का खर्चा, हमारा रूम वगैरह का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बहुत से खर्चे होंगे, जो कि मतलब जो एक मिडिल क्लास इंसान है वो इतने खर्चे नहीं कर सकते हैं। क्या मैम, क्या इशू आ रहा है आपको? CUET को लेके काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, क्या इशू आ रहा है बताइए। नमस्ते, नाम पूजा चिप, टाइटल ज़िला सियोजिक रामन। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में CUET के एंट्रेंस स्टार्ट हुए हैं, जिसके लिए बच्चों को ये CUET का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। और अभी ये आ रहा है कि बच्चों को बाहर स्टेट्स में जाके एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। जहाँ अभी बॉयज़ ने बताया कि इनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हमारी जो बहनें हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से कि उनको बाहर जाके एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। और जब एक बहन यहाँ से जाएगी तो वो अकेले जाएगी नहीं, उसको फैमिली में से किसी को साथ लेना पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो एक लड़की को यहाँ से बाहर जाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कल को कुछ गलत ना हो जाए हमारी बहनों के साथ तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो यही इशू है हमारा कि हम LG सरकार से, अपने DC रामन से और NDA से आवेदन करते हैं कि जो ये अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, एटलीस्ट हमारे ये स्टेट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएँ। धन्यवाद। CUET को लेके? नमस्ते, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजू। जो ये CUET का इशू है, इस पे आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ये स्टेट के बाहर हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि देखो, अब हमारे रामबन में हाई सेकेंडरी है, तो हमारे रामबन में भी कितने दूर दराज के इलाके हैं, जैसे बलियोत हो गया, राजगढ़ हो गया, बनाल हो गया, गूल वगैरह हो गया।
तो वहाँ से रामबन आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सभी इतने एफर्ट नहीं कर सकते कि वो रामबन में बच्चे को पढ़ा सके। तो इसलिए अभी जो बहुत सारे इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि अगर बलियोत का बच्चा रामबन में रह नहीं सकता है पढ़ने के लिए, तो उसको एक तो पहले फॉर्म की फ़ीस हमारी 1500 है, तो वो बहुत अरेंज करके बंदे ने 1500 का फॉर्म भरा होगा। उसके बाद उसने सोचा होगा कि मेरा पेपर डिस्ट्रिक्ट रामबन में होगा या जम्मू कश्मीर में ही होगा, तो उनका सेंटर आ रहा है जलंधर आ रहा है, अमृतसर आ रहा है, तो उसको अगर अमृतसर जाने के लिए उसका खर्चा सब यहाँ से पहले जम्मू 200 वो, उसके बाद जलंधर जाने के लिए बाकी रहना खाना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एडमिट कार्ड जो आता है उसमें मेंशन एक ही पेपर किया जाता है कि हमारा पहला पेपर जलंधर में, वो पता ही नहीं है कि दूसरा तीसरा पेपर कहाँ पर है। अगर हम जलंधर में 3 दिन वेट करते हैं तो हमारा तीसरा पेपर अगर जम्मू में रहा, वो खर्चा अलग से, फिर जम्मू आना, फिर अब ऊपर से एक बात हो रहा है कि हमारे जैसे मेरे भाई हैं एक बटोत से हैं, वो राकेश नाम है उनका एक एडमिट कार्ड आया, उसमें 6 तारीख की डेट है, जलंधर में पेपर है और उसमें मेंशन किया गया है जलंधर पंजाब, और उसको वो प्रॉपर पता ही नहीं मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, कहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होगा। तो उस चीज़ के लिए उसको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा कि मैं पता करूँ, क्योंकि जलंधर छोटा सा तो है नहीं जो पता लग जाएगा कि कहाँ पे एग्ज़ाम है। तो ये है, और करवाना चाहे तो रामबन में भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे रामबन में 5 कॉलेजेस हैं। 5 कॉलेजेस में कुछ नहीं, एक कॉलेज में 80-100 के करीब कंप्यूटर है, तो 500 कंप्यूटर वही हो गया। उसके बाद हाई सेकेंडरी है, फिर वो PMY सेंटर है, उनमें कंप्यूटर है। 600-700 स्टूडेंट एट अ टाइम एक दिन में पेपर दे सकता है। तो अगर करवाना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हो सकता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो कम से कम जम्मू सांबा जो हमको नज़दीक पड़े वहाँ पे होना चाहिए। मैं DC रामबन और LG सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पेपर जम्मू कश्मीर में ही हो। धन्यवाद।